श्री राधे, आई होप आप स्वस्थ और मस्त होंगे। चलिए आज मैं आपको राधा रानी के अष्टसिद्धियों के बारे में बताती हूँ। ठाकुर जी के चित्त से किशोरी जी प्रकट हुई है और किशोरी जी के चित्त से अष्टसिद्धियाँ प्रकट हुई है। और वे अष्टसिद्धियाँ कौन है, उनके क्या काम है। किशोरी जी ने मन में विचार किया कि श्याम सुंदर को सुख देते हैं, तो सबसे पहली सखी जो प्रकट हुई है वो हमारी है ललिता जी। ललिता जी की सेवाएं ये है कि वे श्याम सुंदर को बीड़ी भोग पधराती है। बीड़ी भोग का मतलब ये होता है कि पान का भोग लगाना। दूसरी सखी जो हमारी प्रकट हुई है उनका नाम है विशाखा जी। विशाखा जी, किशोरी जी के मन में फिर विचार प्रकट हुआ है तो किशोरी विशाखा जी प्रकट हुई है। विशाखा जी की क्या सेवाएं हैं। विशाखा जी की ये सेवाएं हैं, वो ठाकुर जी को वस्त्र धारण करवाती है, आभूषण धारण करवाती है। ये सभी सेवाएं विशाखा जी की है। तीसरी सेवाएं हमारी है तीसरी सखी जो हमारी है वो चंपक लता जी है। चंपक लता जी की सेवाएं क्या है। चवर ढोराना। चवर ढोराना मीन्स पंखा करना। ग्रीष्म ऋतु में सिंहासन के पीछे ही खड़ी रहती हैं। ये प्रिया प्रीतम को पंखा करती हैं, चवर ढुराती हैं, ऋतु के अनुसार उनके सुख का विचार करती है। जैसे सर्दियों में सिगड़ी सिद्ध करना, कोयला जलाना, उनकी अंग के अनुकूल वातावरण प्रदान करना, ये सभी सेवाएं हमारी चंपक लता जी की हैं। फिर किशोरी जी के मन में चिंतन किया और फिर जो देवी प्रकट हुई है वो है रंग देवी जी। रंग देवी जी की क्या सेवा है। जब प्रिया प्रीतम सेज पर झूले पर विराजमान हो जाते हैं तो उनकी पत्रावली बनाना। आज सिर पर कैसी पत्रावली बनेगी, आज कैसा श्रृंगार किया जाएगा, मयूर की आकृति होगी कि कुंडल बनेंगे, श्याम सुंदर के रूप के श्रृंगार। फिर श्री जी के हृदय से प्रकट हुई हमारी पांचवी सखी जिनका नाम है सुदेवी जी। इनकी सेवा क्या है। ठाकुर जी श्री जी को जल पिलाना, गर्मी है तो मिट्टी के पात्र में जल रखना, सर्दी हो तो स्वर्ण पात्र में जल रखना, बारिश है तो जल में केसर, गुलाब, मिश्री डाल देना, उसे शरबत का रूप देना, अलग अलग प्रकार से शरबत तैयार करना, श्री जी के सामने प्रकट करना, पेय पदार्थ तैयार करना जैसे दूध, शरबत, फलों का रस। ये सखी जो हमारी प्रकट हुई है उनका नाम है चित्रलेखा जी। किशोरी जी ने फिर विचार किया तो फिर चित्रलेखा जी का प्रादुर्भाव हुआ। चित्रलेखा जी की सेवाएं क्या है। ठाकुर जी को माला धारण करवाना। इनका कार्य यह है कि चित्रण करना, आज श्याम सुंदर कैसे दिखेंगे, आज श्याम सुंदर को कौन से वस्त्र आभूषण पहनाना चाहिए। ये मतलब इनके मन में चित्र और ये कल्पनाएं करती रहती है। इसलिए छठी सखी श्री जी के हृदय से फिर प्रकट हुई है, उनका नाम है तुंग विद्या जी। इनकी क्या सेवाएं। जब प्रिया प्रीतम श्रृंगार करके सेज पर विराजमान हो जाते हैं तो उनके सामने नृत्य करना, गाना सुनाना, सुंदर सुंदर राग रगनियाँ प्रस्तुत करना, पद सुनाना, अलग अलग प्रकार से नृत्य को सज्ज करके श्यामा सुंदर को दिखाना, ये सब विद्याएं तुंग विद्या जी की सेवाएं। फिर किशोरी जी ने विचार किया और उनके हृदय से जो आठवीं सखी प्रकट हुई है उनका नाम है इंदुलेखा जी। इंदुलेखा जी की क्या सेवाएं हैं। ये सेवाएं हैं कि ठाकुर जी की भोजन सामग्री सिद्ध करना। वो हर मौसम के अनुसार जैसा वातावरण